आपने कभी सुना है कि कोई इंसान कुआं तो बेच दे लेकिन उसका पानी अपना बताए? मधुपुर गांव के एक सीधे साधे किसान के साथ कुछ ऐसा ही हुआ, जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे और हंसते हंसते लोटपोट भी हो जाएंगे। मधुपुर गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके घर में किसान की पत्नी और बच्चे रहते थे। किसान बहुत गरीब होने के कारण परेशान रहता था तथा घर पर खाने कपड़े की भी परेशानी रहती थी। जैसे तैसे वह घर का खर्च फसल बेचकर चलाता था। उस किसान का सहारा मात्र एक खेत था। परेशानी तब बढ़ी जब सिंचाई का कोई साधन ना होने पर उसकी फसल खराब होने लगी। तभी उसकी पत्नी ने कहा, घर में खाने को अब कुछ भी नहीं बचा है, कहीं से अनाज की व्यवस्था करनी होगी। तुम परेशान न हो, मैं किसी से उधार लेकर राशन ले आऊंगा, फिर फसल बेचकर चुका देंगे। फिर अगली सुबह किसान परेशान होकर जब अपने खेत की ओर जाता है तो वो क्या देखता है कि उसकी फसल तो सूख गई है। तभी उसे पास के एक खेत में कुआं दिखा। वह खुश हो गया कि अब सिंचाई आसान हो जाएगी। तभी कुएं का मालिक वहां आया और बोला, क्या सोच रहे हो? किसान ने अपनी व्यथा सुनाई। मालिक बड़ा चालाक था। उसने मौका देखकर कहा, ठीक है, मैं ये कुआं तुम्हें बेच देता हूँ। मालिक ने कुएं की कीमत 2000 रुपए बताई। किसान की आंखें तो फटी की फटी रह गई। वो हाथ जोड़कर बोला, साहब थोड़े पैसे कम कर लीजिए, मेरे घर में बहुत परेशानी चल रही है, थोड़ी दया कर दीजिए। पर मालिक टस से मस नहीं हुआ। किसान ने घर जाकर अपनी पत्नी को ये बात बताई। उसके बाद पत्नी ने कहा, आप परेशान ना हो, मेरे पास कुछ रुपए हैं, बाकी आप दोस्तों और गांव वालों से उधार ले लो। मैं भी अपनी सहेलियों से ले लेती हूँ। हाँ, ये सही रहेगा। चलो मैं अपने कुछ दोस्तों के पास जाता हूँ। वो सब कहते रहते हैं कि कभी भी कोई भी जरूरत हो तो बेझिझक आ जाना, आज पता चल जाएगा। भाई पैसे तो दे दूं, पर ये बता कि कुआं खरीद रहा है या उस कुएं में सोना उगाने का इरादा है। किसान के मित्र की ये बात पूछना स्वाभाविक था, क्योंकि 2000 रुपए कुएं के लिए ज्यादा थे। खैर जैसे तैसे चवन्नी अठन्नी जोड़कर 2000 रुपए जमा हुए। पर उस बेचारे किसान को ये नहीं पता था कि एक बड़ी चुनौती उसका इंतजार कर रही है। किसान अगले दिन कुआं मालिक के पास पहुंचा। उसे देखकर कुएं का मालिक खुश हो गया। ये लीजिए रुपए, अब कुआं मेरा हुआ। अरे भाई, कहाँ चल दिए? क्या मतलब? कुएं से पानी लेने? ये कुआं तो अब मेरा है। अरे कुआं तुम्हारा है, पर कुएं का पानी मेरा है। तुम पानी नहीं निकाल सकते। अरे भाई, ये कैसी बात हुई? मैंने तो पूरा कुआं खरीदा मैंने है। कुआं बेचा है, उसका पानी नहीं। अगर पानी चाहिए तो उसके अलग पैसे लगेंगे। बेचारा किसान परेशान होकर गांव वालों के पास गया। वहां भीड़ लग गई। तभी वहां से कालू और गोलू गुजर रहे थे। उन्होंने पूरी बात अरे सुनी। भाई, क्या हुआ? हो गई खेतों की सिंचाई? तुम बहुत परेशान दिख रहे हो, सब ठीक है ना? अरे भैया, मैं तो बहुत परेशान हूँ। एक तो गरीब हूँ, खेत सारे सूखे पड़े हैं, पास में एक कुआं मिला भी तो कुएं का मालिक बोला, ऐसे सिंचाई नहीं करने देंगे, पहले कुएं को खरीदो। जब जैसे तैसे उधार रुपए लेकर दिए, अब वो मालिक कहता है कि सिर्फ ये कुआं तुम्हारा है, पानी नहीं। अगर पानी निकालना है कुएं से तो और रुपए ला कर दो। वो चालाकी कर रहा है। अब मैं कहां से लाऊं और रुपए? लगता है मेरे सारे रुपए भी चले गए। गोलू, लगता है कुएं के मालिक को मजा चखाना पड़ेगा। कालू गोलू किसान के पास जाते हैं। अरे भाई, तुम परेशान ना हो, हमने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। हम तुम्हारे साथ हैं। उस कुएं के मालिक को मजा चखाएंगे। चलो भाई, वैसे भी अब मेरे पास बचा ही क्या है। तुम लोग भी कोशिश कर लो, क्या पता कोई बात बन जाए। चलो हम भी चलते हैं और देखते हैं ऐसे कैसे नहीं देगा कुआं। कालू गोलू अगले दिन सारे गांव वालों के साथ कुएं के मालिक के पास जाते हैं और बड़े शांत भाव कालू उससे कहता है, मालिक, आपने ये कुआं ताका को बेच दिया है, तो फिर आप इन्हें इनका कुआं क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों भाई, मैंने कुआं देने से मना कहा किया है, पर मैंने कुआं बेचा है, उसका पानी नहीं। मालिक, आप सही कह रहे हैं। अगर आपने कुआं बेच दिया है और पानी आपका है, तो फिर आपका पानी किसान भाई के कुएं में क्या कर रहा है? मतलब क्या है तुम्हारे कहने का? मतलब ये कि
या तो आप अपना पानी अभी के अभी इस कुएं से बाहर निकालो, वरना किसान के कुएं में अपना पानी रखने का किराया देना शुरू करो। ये सुनते ही गांव वाले ठहाके मारकर हंसने लगे। एक ने चिल्लाकर कहा, हाँ मालिक, किराया निकालो वरना सारा पानी बाल्टी में भर के अपने घर ले जाओ। कुएं का मालिक समझ गया कि उसकी चालाकी अब नहीं चलने वाली। वह बोला, ठीक है, हार मान ली। ये कुआं और पानी दोनों तुम्हारे हो। किसान कालू और गोलू बहुत खुश हुए। किसान ने कहा, अगर आज कालू गोलू न होते तो इसने मुझे ठग लिया होता। मेरे रुपए भी जाते और कुआं भी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कालू गोलू। अरे ऐसे कैसे जाते? वैसे ये हमने मुफ्त में नहीं किया है, आप इसके बदले हमें कुछ खिला दीजिए। गोलू की बात सुनकर सब खुश हो गए। और इस कहानी से ये साबित होता है कि कभी किसी की बेईमानी सफल नहीं होती और बुद्धि से बड़ी समस्या का हल निकाला जा सकता है।